अब हम चीन के खान पान की उस आदत का विश्लेषण करेंगे जो भारतीय खिलाड़ियों की परेशानी बढ़ा रही है। दरअसल चीन के लोगों ने पंख वाले पंछियों को खाना कम कर दिया है। इससे बैडमिंटन की चिड़िया यानी शटलकॉक के लिए पंखों की कमी हो गई है। पंखों की कमी की वजह से शटलकॉक की कीमतें 150% तक बढ़ गई हैं। शटलकॉक के संकट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देश को साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, श्रीकांत किदाम्बी, पारुपल्ली कश्यप, एचएस प्रणय और साई प्रवीण जैसे कई शीर्ष खिलाड़ी देने वाली पुलेला गोपीचंद की हैदराबाद स्थित अकादमी में अब मुश्किल से 2 हफ्ते का स्टॉक बचा है। 2023 में 5 शटलकॉक का एक पैकेट 1200 रुपए में मिलता था। अब इसकी कीमत 3000 रुपए तक पहुंच गई है। इसकी 2022 में पोर्क यानी सुअर के मांस की कीमतों में करीब 50% की गिरावट आई। पोर्क यानी सुअर का मांस 330 रुपए प्रति किलो से घटकर 176 रुपए प्रति किलो रह गया। नतीजतन उपभोक्ताओं की मांग बत्तख और हंस से हटकर पोर्क की ओर बढ़ गई। कीमतों के इस बदलाव ने चीन के पशुपालकों को भी प्रभावित किया। पहले जहां वो बड़े पैमाने पर बत्तख और हंस पालते थे, अब सुअर पालने लगे हैं क्योंकि सुअर जल्द बड़े हो जाते हैं और ज्यादा मुनाफा देते हैं, जबकि बत्तख और हंस पालने में ज्यादा समय और जगह की जरूरत पड़ती है। आंकड़ों के अनुसार 2019 में चीन में 487 करोड़ से ज्यादा बत्तख और 63 करोड़ से ज्यादा हंस मारे गए थे। वहीं 2023 में यह घटकर 421 करोड़ बत्तख और 51 करोड़ हंस रह गए। यहीं से समस्या शुरू हुई। सामान्य शटलकॉक बत्तख के पंखों से बनती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल होने वाली उच्च गुणवत्ता वाली और मजबूत शटल में हंस के पंख लगाए जाते हैं। चीन की फैक्ट्रियों में ये पंख मांस उपयोग के बाद ही निकाले जाते हैं, लेकिन पोर्क के मुकाबले कम बत्तख और हंस पाले जाने की वजह से शटल का उत्पादन भी अब कम हो गया।